नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इन सम एनिमल ग्रुप, कुछ एनिमल का जो ग्रुप होता है, द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विद एटलीस्ट सम आर्गन या आर्गन रिपीटेड। दिस करेक्टर फीचर इज नेम्ड। इस करेक्टर को क्या कहेंगे? सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो इस करेक्टर को मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म पाया किस में जाता है? ये अर्थवर्म में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एनिमल की बॉडी होती है इसमें एक्सटर्नली और इंटरनली जो होते हैं सेगमेंट पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं कुछ आर्गन में ये सीरियल वाइज रिपीट करते हैं, जैसे एनिलिडा में, अर्थवर्म में। अब हम दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है मेटाजेनेसिस क्या होती है। तो अगर मेटाजेनेसिस में कुछ न दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो मेटाजेनेसिस कहते हैं। लेकिन मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन होती है एनिमल या प्लांट में। इसमें क्या होता है, जैसे एनिमल हो या प्लांट हो, ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और फॉलो करता है बाय ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन दैट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे नाइजीरिया में मेटाजेनेसिस पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पॉलिप से मेडूसा बनता है एसेक्सुअली, और उसके बाद मेडूसा से पॉलिप्स बनता है सेक्सुअली। इस एग्जाम्पल इसका ओबेलिया। तो ये पाया जाता है मेटाजेनेसिस, इसी को बोलते हैं, और ये पाया जाता है ओबेलिया में। तो आप इसको याद कर सकते हैं मेटाजेनेसिस क्या होती है। अगर एक लाइन में बोलना हो तो मेटाजेनेसिस की डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलिप से मेडूसा बनता है सेक्सुअली, आयन मेडूसे से पॉलिप बनता है सेक्सुअली, और ये पाया जाता है ओबेलिया में। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि दिया गया है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है थ्रू विच इन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन टू एन अदर। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे क्या है, जब एक छोटा जीव अपनी बनावट बदलकर एक एडल्ट बन जाता है, इस प्रकार की घटना को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो पहला का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। गिवन बिलो आर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। कहा गया है कि इसमें जितनी भी सेल पाई जाती हैं सबका जो काम होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कुछ को छोड़कर। तो इसमें से कौन सी सेल होती है जिसको छोड़कर जिसका काम जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है? अब हम बात करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है क्वानोसाइट। तो क्वानोसाइट जो होती हैं ये स्पंज में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन फीडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, इनका एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शन है। और इसमें पूछा गया किसका नहीं है, तो क्वानोसाइट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है इंटरस्टियल सेल। इंटरस्टियल सेल क्या होती है, ये टोटिपोटेंट अनडिफरेंशिएट सेल होती है। ये अलग अलग प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे नर्व सेल में, हीमेटोसाइट्स में। इसीलिए इनका एक सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। तो पूछा गया किसका नहीं होता है, तो इंटरस्टियल सेल का नहीं होगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। आइए सी ऑप्शन करते हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल क्या होती हैं। तो गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। ये क्या करती है, फूड का ब्रेकडाउन के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। निमेटोसाइट क्या होती है, स्टिकिंग सेल होती है। ये क्या करती है, इसका काम होता है डिफेंस करना, अपने आप को डिफेंस में बचाने में और शिकार को कैप्चर करने में। ये भी इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। तो पूछा गया किसका नहीं होता है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हार्ट। पूछा गया इसमें से जो एनिमल दिए गए हैं किसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें क्रोकोडाइल में, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। तो पूछा गया है किसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगर एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और लिजार्ड में भी 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। इसमें पूछा गया है कौन से एनिमल में जो होता है नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है। हमारे ऑप्शन स्नेक एंड फ्रॉग, बी है चिमिलोन एंड टर्टल, सी ऑप्शन है फ्रॉग एंड पिगन, और डी ऑप्शन है क्रोकोडाइल एंड टाइगर। तो जो चिमिलोन और टर्टल होते हैं इसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है। तो चौथे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बर्ड एंड मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। कह रहा है कि जो बर्ड और मैमल जो होते हैं
इनमें कौन सा कैरेक्टर जो होता है वो कॉमन होता है, जैसे पिगमेंटेड स्किन, एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन, विविपैरिटी, वार्म ब्लडेड इन नेचर। तो बर्ड और मैमल में जो होता है वार्म ब्लडेड नेचर जो होता है ये कॉमन होता है। तो पाँचवें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पिगमेंटेड स्किन, तो ये एडॉप्टिव फीचर होता है मैमल का। विविपैरिटी जो होती है मैमल में होती है, और वार्म ब्लडेड नेचर ये बर्ड और मैमल दोनों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइए अगला सवाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू ए सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप। पूछा गया कि इसमें से जो एनिमल है बताइए सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप में कौन होते हैं। तो मंकी, चिंपैंजी और मैन, तीनों का क्लास जो होता है वो मैमल होता है। ये सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप में ये लोग आते हैं। तो छठे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन ओबेलिया। ये सही है, क्योंकि मीजोगिलिया जो होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है, सही है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियस। फैसिकोला इज सीडोसुलोमेट एनिमल। और डी ऑप्शन है टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो टीनिया जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया, कहा गया फैसिकोला इज ए सीडोसुलोमेट एनिमल, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फैसिकोला जो होता है टीनिया सोलियम होता है, इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो इसीलिए ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। और ये पूछा गया कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सातवें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें भी पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रेशन ऑफ वास्ट मटेरियल अकर थ्रू मेलिपिजियन ट्यूबुल। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जो कॉकरोच होता है इसमें एक्सक्रेशन जो होता है वो एक्सक्रेटरी आर्गन जो होता है वो मेलिपिजियन ट्यूबुल के द्वारा होता है। लेकिन प्राण की बात करें तो प्राण में जो होता है एक्सक्रेटरी आर्गन जो ये नहीं होता है, क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होती है। तो आठवें का हमारा पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें टीनोफोरा, तो टीनोफोरा लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्प्लीट, सही है। इन फैसिकुला फ्लेम्स एंड टेक पार्ट इन एक्सक्रेशन, ये भी सही है। अर्थवर्म एंड हर्माफ्रोडाइट एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग देम, ये भी सही है। तो पूछा गया इनकरेक्ट, तो आठवें का हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। तो जो हमारा प्लेटिपस होता है ये ओविपेरस होता है। तो नवे का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक। कौन इसमें से पॉइजनस स्नेक नहीं होता है। कोबरा, वाइपर, पाइथान और क्रेट। तो जो पाइथान होता है ये पॉइजनस स्नेक नहीं होता है। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं इसमें क्या दिया जाता है। तो इसमें एंटीवेनम का जो होता है इंजेक्शन दिया जाता है, आप लोग याद रखिए। अगला सवाल है, मैचिंग का सवाल दिया गया है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आर्गन लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारे ऑप्शन है फेरिटिमा, फैसिकोला, स्पॉन्जिला और ओबेलिया। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं। तो अगर हम फेरिटिमा की बात करें तो फेरिटिमा में जो होता है आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आर्गन सिस्टम लेवल कौन सा ऑप्शन में है, डी है। तो पहले का डी। अब पहले का डी में केवल हमारा सी आंसर ही दिख रहा है, आइए फिर भी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है फैसिकोला। फैसिकोला में जो होता है आर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो सेकंड का हमारा जो है ये हो जाएगा। तो सेकंड का ये हो जाएगा, क्योंकि फेरिटिमा में जो होता है आर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। तो पहले का डी हो गया, और फिर फैसिकोला में आर्गन लेवल पाया जाता है। तो सेकंड का ये हो जाएगा। तीसरा है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में जो होता है सेलुलर एग्रीगेट लेवल होता है। तो तीसरे का हमारा बी हो जाएगा। और चौथा है ओबेलिया में टिश्यू लेवल पाया जाता है। तो चौथे का सी हो जाएगा। तो 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, सच एनिमल आर कॉल्ड। ऐसे टाइप के एनिमल को क्या कहते हैं। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो क्या होंगे, स्यूडोसिलोमेट होंगे, क्योंकि इसमें जो होती है बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो होती है मेसोडर्म की लाइन नहीं होती है। जैसे कहा गया है बॉडी कैविटी इज कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। कहा गया जो बॉडी कैविटी होती है ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है। इन सम एनिमल ऑफ द बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। तो कुछ एनिमल हैं जिसमें बॉडी कैविटी जो होती है मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, और ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। 12 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल मैचिंग का है। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे पोरीफेरा है, स्केलेंथीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और इकाइनोडर्मेटा है। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो ये का हमारा पहला आंसर होगा। अब ये का हमारा पहले में या तो सी होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब दूसरा ऑप्शन है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज की बात करें तो इसमें मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा, तो बी का हमारा थर्ड हो गया। तीसरा ऑप्शन है एनिलिडा। एनिलिडा में मेटामर पाया जाता है, तो सी का हमारा 5 हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में तो डी का हमारा चौथा हो जाएगा। और इकाइनोडर्मेटा में जो होता है वाटर कैनाल सिस्टम पाई जाती है, तो सेकंड हो जाएगा। तो 13 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी जम्पलर के थे, जो कि नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सवालों को बार बार करिए। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।